हेलो दोस्तों, फिर से हाजिर हूँ क्लास 12 फिजिक्स की एक और महत्वपूर्ण डेरिवेशन का खात्मा करने के लिए। आज की डेरिवेशन बहुत ही महत्वपूर्ण डेरिवेशन है जो बोर्ड परीक्षाओं में कई बार पूछी जा चुकी है, तो इस साल भी आपके पेपर में आ सकती है। तो वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। तो पहले हम जान लें कौन सी डेरिवेशन की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं समांतर पेड़ संधारित्र की धारिता का व्यंजक। तो बहुत ही महत्वपूर्ण डेरिवेशन है। अगर आज आप इस वीडियो को पूरा देखते हो तो इसके बाद आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम इतने सिंपल तरीके से आज इसको समझने वाले हैं कि ज़्यादा बकवास नहीं करेंगे, बिल्कुल सिंपल तरीके समझेंगे जिससे आपको एक ही बार में याद हो जाए, समझ में आ जाए। अगर वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है, और वीडियो अगर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो ये स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज की डेरिवेशन। तो सबसे पहले यहाँ पर एक डायग्राम बना है जिससे यहाँ पर कुछ भाषा लिखी हुई है। तो पहले हम डायग्राम समझेंगे, फिर भाषा को नोट करेंगे, और अगर आप डायग्राम समझ में आ गए तो अपने आप भाषा को नोट कर लोगे। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मान लेते हैं माना समान आकार की धातु की दो प्लेटें P1 व P2 एक दूसरे के समांतर रखी हुई हैं। बस सिंपल सी बात, धातु की दो प्लेटें हैं P1 व P2 एक दूसरे के समांतर रखी हुई हैं। कितनी दूरी पर? d दूरी पर एक दूसरे से स्थित हैं। और कैसे माध्यम में रखी हुई? तो एक परावैद्युतांक के वाले माध्यम में स्थित है। यानी कैसे माध्यम में? परावैद्युतांक या वायु निर्वात वाले माध्यम में स्थित हैं। फिर क्या होता है, जब प्लेट P1 है और प्लेट P1 को किसी स्रोत द्वारा प्लस Q आवेश दिया जाता है। किसको? प्लेट P1 को किसी स्रोत द्वारा प्लस Q आवेश दिया जाता है। तो प्लेट P2 के यानी विद्युत प्रेरण के कारण प्लेट P2 के भीतरी सतह पर माइनस Q आवेश तथा बाहरी सतह पर क्या लिखा जाए? प्लस Q आवेश उत्पन्न हो जाता है। और जब प्लस Q आवेश उत्पन्न हो जाता है तो प्लेट P2 का दूसरी तरह किससे जुड़ा है? पृथ्वी से। तो पृथ्वी द्वारा इन्हें ग्रहण कर लिया जाता है। अब देखिए वही लिखा है यहाँ पर कि क्या लिखा? समान आकार की दो धातु की प्लेटें P1 व P2 समांतर रखी हैं। ये प्लेटें एक दूसरे से d दूरी पर स्थित हैं। जब प्लेट P1 को प्लस Q आवेश दिया जाता है तो स्थिर विद्युत प्रेरण द्वारा P2 के भीतरी सतह पर माइनस Q आवेश तथा बाहरी सतह पर प्लस Q आवेश प्रेरित हो जाता है। और P2 का पृथ्वी से संबंध होने के कारण, P2 का संबंध किससे? पृथ्वी से संबंध होने के कारण इसकी बाहरी सतह का आवेश यानी प्लस Q आवेश क्या कर जाता है? पृथ्वी में चला जाता है। यानी कैसे हो जाता है? निरावेशित हो जाती है। ठीक है, हो जाता है। अब देखिए, लेकिन जब प्लेट P1 और P2 के बीच क्या है? विपरीत प्रकार का आवेश है। अब विपरीत प्रकार का आवेश है तो इन दोनों प्लेटों के बीच एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो हम देखेंगे कि दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तब दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके कारण उत्पन्न हुई? दोनों प्लेटें कैसी हैं? विपरीत प्रकृति है, यानी विपरीत आवेशित होने के कारण इनके भीतर क्या होता है? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो विद्युत क्षेत्र आपने पढ़ा होगा, एक अनंत विस्तार की एक समतल प्लेट के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला, अगर आपने गॉस प्रमेय के नियम पढ़े होंगे तब क्या था एक फॉर्मूला विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, तो आपने पढ़ा होगा E बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला। क्योंकि यहाँ पर एक कैसे माध्यम में? परावैद्युतांक वाले माध्यम में, तो हम यहाँ पर लिख देंगे K एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर इसे मान लेते समीकरण 1। फिर आपने एक चीज़ पढ़ी होगी, कोई प्लेट पर अगर आवेश वितरित हो, यानी किसी पृष्ठ पर आवेश वितरित हो, तो यहाँ पर पृष्ठ आवेश घनत्व पढ़ा हो आपने फॉर्मूला, यानी एक फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, सिग्मा बराबर Q बटे A, यानी किसी पृष्ठ पर प्रति एकांक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश को पृष्ठ आवेश घनत्व कहा जाता है, जिसे हम सिग्मा से लिखते हैं। तो सिग्मा बराबर क्या होता है? Q बटे A। तो अगर हम क्या लिख दें तो E बराबर सिग्मा की जगह क्या लिख दें हम? Q बटे A। तो यानी Q बटे A हो जाएगा, और साथ में क्या लिखा है? K एप्सिलॉन नॉट, जैसे K A एप्सिलॉन नॉट ऐसे लिख देते हैं हम। ठीक है, वही हो गया कि नहीं? तो इसे हो जाएगा, इसे नाम दे दो समीकरण 2 नाम दे देते हैं। ठीक है, लिखते चलिए। फिर मान लीजिए अगर इन दोनों प्लेटों के बीच एक विभवांतर की बात करें, B हो और दूरी D हुए संबंध की बात की जाए तो क्या लिखें? दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर भी हो तो एक संबंध होगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में। तो E बराबर क्या होता है? V बटे D होता है। एक फॉर्मूला होता है E बराबर V बटे D। दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर B हो, दूरी क्या हो? D हो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E हो, तो संबंध उनमें होता है। तो E बराबर V बटे D होता है। तब आप क्या होगा? तब क्या हो जाएगा? तो अगर हमसे इसे बना लें कि कैंची गुणा कर लें तो ये क्या हो जाएगा? V बराबर E का D में गुणा हो जाएगा। V बराबर क्या हो जाएगा? E इंटू D हो जाएगा। तो इसे आप समीकरण 3 नाम दे सकते हो। ठीक है, तो आप क्या करो, समीकरण कहाँ से? 2 का मान, समीकरण 2 का मान समीकरण
3 में, ठीक है, 3 में रखने पर, 3 में रख दो, समीकरण 3 में रख दो, तो समीकरण 3 क्या है अपना, ए है, तो b बराबर ई की जगह आपको क्या लिखना है, q बटे के ए एप्सिलॉन नॉट, तो क्या हो जाएगा q बटे के ए एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या हो जाएगा, d हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा, d हो जाएगा। चूँकि अब हमने क्या पढ़ा है, एक वैद्युत क्षेत्र यानी संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला तो लिखेंगे संधारित्र की धारिता से, संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला, ऐसे समीकरण नाम 4 दे दो, और संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला क्या पढ़ा आपने, तो संधारित्र की धारिता क्या होता है, C बराबर Q बटे B होता है। संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला क्या होता है, C बराबर Q बटे B होता है। तो आप क्या करोगे, जो मान है, जो आप मान है किसका, भी का, यही समीकरण 4 का मान कहाँ पर रख दो, B की जगह, तो क्या हो जाएगा Q बटे क्या हो जाएगा, Q बटे जो आपका जो K एप्सिलॉन नॉट इंटू जे है, ये कहाँ पर चले जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे, इंटू जो D है वो आपका वहीं पर रह जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा, K A एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या हो जाएगा, D, तो ये K से Q से Q क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्योंकि आपका एक फाइनल फार्मूला आ जाएगा, C बराबर क्या हो जाएगा, K A एप्सिलॉन नॉट बटे क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। ठीक है, तो आपका जो D लिखा था वो D बाई Q के गुणा के रूप में था। अब ये कहाँ चले जाएंगे, जब पलटेंगे ये मान, जब नीचे रखा हमने मान, ये कहाँ जाएंगे ऊपर, तो Q D तो वहीं पर रह जाएगा, लेकिन जो नीचे वाले मान थे K एप्सिलॉन नॉट वाले, ये कहाँ चले जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे। तो आपका Q से Q कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा, C बराबर K A एप्सिलॉन नॉट बटे D, यही हो जाएगा समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला हो जाएगा। क्लियर है? तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।